वादी कश्मीर जो कुदरत की अता करदा बेपनाह खूबसूरती और दिलकश मकामात की बुनियाद पर दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखता है। इसके अलावा इस खत्े में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बनाने में यहाँ के आब हवा का अहम रोल रहा है। वहीं कुदरत की अता करदा इन नेमतों को बरोकार लाने में कई महकमाजात ऐसे हैं जिनकी अनथक काविशों की वजह से ऐसे महकमे दिन ब दिन फल फूल रहे हैं, जिससे न सिर्फ यहाँ के लोगों को खाने पीने के ताल्लुक फ़ायदा होता है, बल्कि हज़ारों की तादाद में यहाँ के नौजवान मुख्तलिफ शोबों को अपना मशगला बना रहे हैं, जिनमें माहीगिरी भी शामिल है। जनूबी ज़िला अनंतनाग के हल्का इंतखाब कोकरनाग में एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछलियों का फार्म कायम है। 300 कनाल अराजी पर फैले हुए मज़कूरा फ़िश फार्म में तकरीबन 4 माह तक ब्रीडिंग का अमल जारी रहता है, जो नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू होकर फरवरी के आखिरी हफ्ते में इख्तिताम पसीर होता है। प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि यहाँ से उन तमाम निजी प्राइवेट फार्मों को बीज और फीड फराहम किया जाए जो लोग इस शोबे से मुंसलिक हैं। फिश फार्म में तैनात फार्म ऑपरेटर मंजूर अहमद का कहना है कि वादी कश्मीर में 2 तरह के आबी वसाइल हैं, जिनमें से एक साल साल मुख्तलिफ ग्लेशियरों से पिघलने वाला पानी है और दूसरा जो कुदरत की सबसे अनोखी नामत है वो यहाँ के कुदरती चश्मे हैं। तजुर्बाकार फार्म ऑपरेटर का मानना है कि चश्मों का पानी ट्राउट मछलियों के लिए बहुत ही मौजू है। इस पानी में ट्राउट मछलियों की अफजाइश बेहतर तरीके से होती है। मंजूर अहमद का कहना है कि गुज़श्ता साल हमने मुल्क में कई रियासतों को तकरीबन 5 लाख आइडोवा फराहम किए, जिसके बायस उन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ। ट्राउट फिश फार्मिंग में तैनात चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर गुलाम मोहिउद्दीन ने ANN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ट्राउट मछलियों में प्रोटीन वाफिर मकदार में होती है, जो इंसान के अंदरूनी हिस्सों को मजबूत कर लेता है। साथ ही साथ ये कुव्वत मदाफ़त के इजाफे में काफ़ी सूदमंद है। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग कल्बी आर्जा में मुब्तला होते हैं या जो लोग डायबिटीज़ के शिकार होते हैं, उनके लिए ट्राउट फिश अहम न्यूट्रिशनल डाइट तस्वुर किया जाता है, क्योंकि पानी में रहने वाली ट्राउट मछलियों में किसी भी किस्म की कोई नुकसानदेह चीज़ मौजूद नहीं होती। यही वजह है कि कोविड-19 के दौर में यहाँ के लोगों ने गोश्त के बजाय ट्राउट मछलियों को खाना पसंद किया, जिसके नतीजे में ट्राउट मछलियों की मांग में काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिला। चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर गुलाम मोहिउद्दीन का कहना है कि हमारा मकसद है कि हम यहाँ पर बीज मुहैया कराएं, जिससे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम हों। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा शोबा है जो नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद शोबा है। CPO का कहना है कि वादी कश्मीर में आबी वसाइल की कोई कमी नहीं। उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों से अपील की है कि वो इन आबी ज़खायर का भरपूर फ़ायदा उठाकर महकमे की जानिब रुजू करें और महकमे की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों का फ़ायदा उठाएं, ताकि बेरोज़गार नौजवान इस शोबे को अपनाने के बाद रोज़गार से मुस्तफ़ीद हो सकें। जम्मू कश्मीर को कुदरत ने जो है खूबसूरत और हुस्न से माला माल कर दिया है। यहाँ की सरसब्ज़ वादियाँ और यहाँ के सरसब्ज़ जंगलात यहाँ की खूबसूरती को और भी दुबाला कर देती हैं। और यहाँ खूबसूरती के साथ साथ जम्मू कश्मीर को लातेदाद कुदरती चश्मों से कुदरत ने नवाजा है और इन कुदरती चश्मों का पानी जो आब हवा है यहाँ का, वो नायाब और मुनफरिद मछलियों को भी पालने के लिए मौजू माना जाता है। अगर बात करेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से ट्राउट कल्चर को फ़रोग देने के लिए तरह तरह के इकदाम उठाए गए हैं। अगर बात करेंगे पिछले 40 सालों से ही यहाँ पे कोकरनाग अनंतनाग में कायम ट्राउट सेंटर जो है यहाँ पे 1984 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि तब से यहाँ पे वारसी वजूद है। और यहाँ पे हर साल जो है तरह तरह की मछलियाँ जो है, अगर खासकर रेम्बो ट्राउट की बात करेंगे, उसकी जो है मिकदार और इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही है। और यहाँ से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि दीगर बैरूनी रियासतों में भी यहाँ का माल जो है भेजा जाता है। और ये रेम्बो ट्राउट जो है जायके के लिहाज से भी मुनफरिद मानी जाती है। पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारी हौसला अफजाई की और जो हमारी यहाँ एक्टिविटीज़ है उनको लोगों तक पहुँचाते हैं। और आपकी वसादत से हम लोगों को यही कहते हैं, जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, हमारे इस UT जम्मू कश्मीर में हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत से सेंटर की स्पॉन्सर स्कीमें रखी हैं। हम आपकी वसादत से उनको इस्तदा करते हैं कि वो जोग दर जोग हमारे पास आए, जिनके पास आबी के वसाइल है, जिनके पास ज़मीन मुहैया होगी, तो वो आकर यहाँ हमारे इन स्कीमों का फ़ायदा उठाए और अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं। ये तो
पहले वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट होती है और एंडिंग फरवरी तक ये होता है ब्रीडिंग सीजन। इसमें तो कठिन काम होता है कि जो सर्दी का मौसम, यहाँ आपको पता है कि कश्मीर में ज़्यादातर बर्फबारी का मौसम होता है और ख़ासकर जो कोकरनाग का जो इलाका है ये हायर आल्टीट्यूड पर वाक़ा है, तो इसमें तो माइनस टेम्परेचर रहता है। यहाँ 7 भी 8 भी 10 भी टेम्परेचर इस साल हुआ है, लेकिन ऊपर वाले के फजल करम से हम तो इसमें कामयाब होते हैं कि जो हमारे पास एम्प्लॉइज़ है, जो हमारा मेन पावर है, वो दिन दुगनी और रात चुगनी यहाँ मेहनत करते हैं और आपने उस मेहनत का नतीजा खुद भी देखा, उसकी कवरेज भी आपने ले ली। हमारे पास इस वक्त खुदा के फजल करम से बहुत प्रोडक्शन हुई है इस साल ज़्यादा, और हमारा डिपार्टमेंट हर साल हमें टारगेट फिक्स करता है, चाहे रेवेन्यू का मामला होता है, चाहे सीड का मामला होता है, कि जो कि पढ़े लिखे नौजवान हैं जो हमने प्राइवेटाइज किया है, जो हमारे बेनिफिशरी है, उनको हम यहाँ से सीड देते हैं। इस टाइम हमारे पास लगभग तकरीबन हमारे पास 600 यूनिट्स जो प्राइवेट फार्मर्स है, वो उनको हम यहाँ से ही सीड देते हैं, उनको वो अच्छी खासा मुनाफा कमाए। जो पहलगाम है, बरंगी है, कोकरनाग है, या डोरू शाहबाद साइड है, या पहलगाम साइड है, हर जगह हमारे प्राइवेट यूनिट्स है। और जो ये हमारे ट्राउट मछली है ये पहले शाही दस्तरखानों पर ही मुहैया थी, तो अब जो हमारे डिपार्टमेंट की कोशिशों की वजह से अभी आम हर जगह पर मुहैया होती है। कि अगर किसी जगह किसी वक्त मीट की प्रॉब्लम यहाँ होती, लेकिन हमारे ट्राउट की प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकती है। ईयरली पिछले साल तो हमारे इस कोकरनाग में सिर्फ जो रेवेन्यू टारगेट था वो 1 करोड़ 20 लाख थे, तो इस साल हमें उम्मीद है कि इस साल हम 3 करोड़ तक टारगेट हासिल कर सकते हैं। कि अभी तो ये मार्च का महीना चल रहा है, हमने तो पिछले साल का टारगेट तो वो हमने अचीव किया। अब जो नया टारगेट है हमारे पास अभी तो ये महीना है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 3 करोड़ हम पार कर सकते हैं। और जो दूसरे आपने बोला कि जो सीड यहाँ के बैरून रियासत है वो आइड हवा हमारे पास सिक्किम में इस साल हमने दिया 1.5 लाख आइड हवा, उसका तो 4.5 लाख हमें रेवेन्यू आ गया। आपकी ही वसादत से, आपकी ही मीडिया की वसादत से जो लोगों को बोलते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, हमारे पास बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत से वसाइल बेरोजगारी, ये सरकारी नौकरी नहीं। हम पिछली दफ़ा भी हमारे पास कुछ फार्मर्स, या कल भी अभी भी फार्मर्स ने यहाँ सीड लिया, हम उनको बार बार बोलते हैं कैसा मुनाफा, वो बोलते हैं सर हमें दे दो, कितना है आपके पास हम ले लेंगे, इतना इसमें फ़ायदा है। ये ज़रूरी नहीं है कि बस हम सिर्फ नौकरी के पीछे, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के पीछे पड़ेंगे, वो आए। हमारे पास बहुत सी स्कीमें हैं, फीड मिल भी है हमारे पास, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रहा है। जो हमारे पास जो इनको मछलियों को फीड, ये आम फीड तो इनको नहीं होनी चाहिए, इनको तो अच्छी क्वालिटी फीड होनी चाहिए जो हमारे पास फीड में लगी है। तो फीड मिल भी हम बेरोजगारों को देते हैं, हमारा डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उनको। हमारे पास जो हमारे डिपार्टमेंट में जो जिनके पास वारंवार पे वनो गर्म आब या ये सरन हुंद आब, उसमें भी वो कार्प मछली का फार्म डाल सकते हैं और अपना रोजगार हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि कोकरनाग ट्राउट फार्म जो है एशिया का सबसे लार्जेस्ट फिश फार्म माना जाता है, ट्राउट फार्म माना जाता है। यहाँ पे जो है साल बर साल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए नए इकदाम उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे बेरोज़गारी का है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कुछ हद तक कम करने के लिए यहाँ पे एक तरबियती कैंप भी लगाया जा रखा है, जिससे यहाँ पे बेरोज़गार नौजवानों को तरबियत दी जा रही है ताकि वो भी अपनी लेवल पे प्राइवेट फार्म जो है क्रिएट कर सके, ट्राउट फार्म क्रिएट कर सके, और इस ट्राउट कल्चर को जो है मज़ीद से मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए और बेरोज़गारी का भी काला कमा किया जाए। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर ट्राउट फार्म कोकरनाग गुलामुद्दीन वानी साहब। इनसे जानेंगे मज़ीद कि अभी जो है यहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है और क्या किया जा रहा है, कौन से इकदाम उठाए जा रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने के हवाले से। तो सर आपका खैर मकदम है सबसे पहले। शुक्रिया, मेहरबानी। ये बेसिकली ये जो फार्म है इसका 1984 में बाज़ाब्ता काम शुरू हुआ था। तो ये उस आज की जो यूरोपियन यूनियन है, उस वक्त यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जी थी, उसकी वसातत से ये मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड दैन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के ये मतलब इश्तराक से बना था। तो उसके बाद जो हमने गवर्नमेंट सेक्टर में जगह जगह हैचरीज़ और ये जो पांड बनाए ताकि एक मॉडल और टेम्पलेट बने प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए। तो 2009 में हम प्राइवेट सेक्टर में गए, तो यहाँ के जो यूथ है उनको ये गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमने प्राइवेट सेक्टर में
पांड बनवाए। उस पहले तो 100% सब्सिडी थी, तो आप या 50 या 60%, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या जो लेडीज़ है, मैन है जनरल कैटेगरी में, उनके लिए 40% जो सब्सिडी दी जाती है। तो इस वक्त तक हमारे प्राइवेट सेक्टर में JNK में 1000 से ज़्यादा प्राइवेट पांड बने हैं। उन प्राइवेट पांडों को सीड देने के लिए ये हैचरी, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो काम करने वाले हर वक्त 24/7 तैयार रहते हैं, और हम सीड देते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं हम सीड। हमने अभी रिसेंट लास्ट ईयर हमने लद्दाख को भी दिया 4.5 लाख, सिक्किम को 1.5 लाख, तमिलनाडु को 20,000, और इससे पहले भी बहुत जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनको भी देते हैं, वो यहीं से सीड जाता है उनको। लेकिन इसका जो मेन मुद्दा है इस प्रोजेक्ट का, वो यही है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो जवान है, जिन्होंने फ़िश फार्मिंग टेकअप किया है, जिन्होंने फ़िश फार्मिंग अपनाई है, उनको बराबर सीड मिले ताकि उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये अभी भी ये मतलब हमने जो अभी तक भी जो हमारे आबी वसाइल है बहुत मामूली यूटिलाइज नहीं किया। अगर हम यूटिलाइज करें तो हमें जो है और भी जवान है, और भी जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और ये स्कीम पहले जो PMMSY, प्राइम मिनिस्टर्स मत्स्य संपदा योजना, वो 2025 तक के आगे बाद भी और भी स्कीम आने वाली है, और बहुत सी स्कीमों का जाल बना है। अब रास टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, उसमें बहुत बल्क प्रोडक्शन में, बहुत ही कम जगह पे, बहुत ही कम पानी के साथ बल्क प्रोडक्शन होगी। इसके साथ ये ट्राउट प्रोडक्शन जो कि ना हम लोकल कारपेट, लोकल मार्केट को ही कैटर कर सके, बल्कि हम ये जो इंडियन जो स्टेट्स हैं उनको भी दे सके और एक्सपोर्ट भी कर सके। प्रोडक्शन के हवाले से अगर बात करेंगे या रेवेन्यू के हवाले से बात करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद कहाँ पे आप ये एक्सपोर्ट करते हो, और साथ ही साथ ईयरली अगर बात करेंगे हम रेवेन्यू की, तो कितना जनरेट होता है इसमें? हमारा इतना ज़्यादा मंडेट नहीं है, हमें मतलब सीड ही देना है। हालांकि सीड बहुत इसका हमें बहुत पैसा मिलता है, सेल भी करते हैं, दैट्स फॉर द लोकल पीपल, क्योंकि ये इनके जो लोकल जो पीपल है, दे हैव अ क्लेम, दे हैव फर्स्ट क्लेम ऑन दिस प्रोजेक्ट। जो लोकल लोग हैं उनका फर्स्ट क्लेम बनता है इस प्रोजेक्ट पे। उनको आसपास के भी इलाकों में जो लोग यहाँ आते हैं वो फिश ले सकते हैं से। लेकिन हमारा जो मतलब असली जो हमारा जो मकसद है वो है कि यूथ को सीड प्रोवाइड करना, और अलग अलग कैटेगरी, कोई चाहे कि हमको 5 ग्राम मिले, कोई कहे 10 ग्राम, कोई कहे 20 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम से नीचे जो भी सीड की जो साइज़ है उसको जो है मुहैया करना है एम्प्लॉय इनको वक्त पे इनको जवानों को, ताकि उनका जो है अच्छी तरह कर सके। और ये जो है आपको बड़ा ये ज़मीन की बहुत ही महदूद हिस्सा और का आप एक अच्छी गेनफुल, एक तो लोकल यूथ एब्जॉर्ब होंगे, दूसरा है कि मतलब इन द नेबरहुड आपके नेबरहुड में आपको प्रोटीन डाइट में मीट कंजप्शन की वजह से, आपको पता है मीट कंजप्शन हमारे कोल्ड टेम्परेट है, कोल्ड रीजन्स में एक टेंडेंसी रहती है, बट बिकॉज ऑफ आवर स्टेशनरी लाइफस्टाइल और जो लाइफस्टाइल जो मसले है उसमें ये जो फ़िश की कंजप्शन है वो बढ़नी चाहिए और ज़्यादा होनी भी चाहिए। उस मार्केट को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए इस प्रोजेक्ट में मुल्क में बहुत एक रोल है, नॉट इन JNK बट इन हिमालयन स्टेट्स में ये एक मानो सोर्स ऑफ है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की ये जम्मू कश्मीर के अलावा कौन सी बियरों रियासतों में हमारा ये सीड जाता है? तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी को भी दिया हमने 4.5 लाख, सिक्किम को भी दिया हमने 1.5 लाख। हालांकि दे हैव कम लेट, हमारे पास था, लेकिन इसका एक अपना स्टेज होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का, दे केम लेट, अदरवाइज वी वर इन ए पोजीशन टू सपोर्ट टू गिव देम सप्लाई देम 8 लाख। वो यहाँ पे ही बाद में हैच हुआ, तो ये और तमिलनाडु को तो बहुत सारे लोगों में ये इंतशार है कि ये शायद रेनबो ट्राउट जो यहाँ पे मखसूस तरीके से बनाई जाती है, नायाब किस्म की मछली है, इसको बनाने के लिए, इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए जो है माकूल कोई आबो हवा होनी चाहिए, या जम्मू कश्मीर में खासी जगह हैं जहाँ पे ये बन सकता है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उसका टेम्परेचर 18 डिग्री से नीचे, आपका डिस्ट्रिक्ट की में जो डिस्ट्रिक्ट है इसके साथ
वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यह ट्राउट ही आया है इसमें। तो आपका जो खूबसूरत देखिए इसकी एक रेंज होती है। अगर प्लेन ज़्यादा हो, प्लेन हो जहाँ गर्मी पड़ती हो, तो वहाँ आप कार ये उसके लिए भी स्कीमें हैं, उसके लिए भी प्रोजेक्ट ये हैं, मतलब स्कीम्स इन वोग, जिसको हम कश्मीरी में पंजे बिगाड़ कहते हैं, उसके लिए भी स्कीमें हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कश्मीर का जो आब हवा है, अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, जो मैं वसूख के साथ कहता हूँ, विद अथॉरिटी एट द कमांड एट माई द एम्फेसिस एट माई कमांड, वो है कि ये माहौल दोस्त है। कोई भी जैसा भी देखें आप, मॉडर्निटी या डेवलपमेंट दैट कम्स एट द कॉस्ट। अगर आप कहीं भी मॉडर्निटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर दें, तो उससे आपको लगता है कि माहौल पर कोई नुकसान तो होता है, बल्कि आज इन प्रोजेक्टों के साथ साथ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और असेसमेंट होती है, लेकिन माहौल दोस्त एक्टिविटी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है को बिल्कुल। और इसके साथ एक तो नॉट एन कमर्शियल एक्टिविटी इन प्राइवेट सेक्टर, बट इसका एक एस्थेटिक वैल्यू है। आप खुश होंगे जब आप साफ पानी में मछलियों को देखते हैं। इसका एक पे अगर देखेंगे, बेरोजगारी का मसला जो है सबसे बड़ा पेचीदा हुए हैं पिछले सालों में। कितने नए फार्म वजूद में आए, और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, ट्राउट फार्म अपना एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कोई तरबियती प्रोग्राम यहाँ पे दिया जाता है? या उसमें उनका डिस्ट्रिक्ट वाले उनका इनकाद यहाँ करते हैं। लेकिन आपको खुशी होगी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सटेंशन विंग है, और स्कीम्स जो है अभी जो चल रहे हैं वो एक तो हम पेपर पे या वेब की स्कीम्स के बारे में बड़ी डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये जो पब्लिक तक ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, एक तो वो है। बिल्कुल वी गिव इट अ वाइडर सर्कुलेशन, द लोकल न्यूज़पेपर्स और नेशनल न्यूज़पेपर्स वो आते हैं। फिर जो लड़के जो आते हैं, दे अप्रोच अस, और जिनका ज़मीन यहाँ, जिनकी फिजिबिलिटी हो, जिनका पानी अच्छा हो, जिनकी ज़मीन अच्छी हो, जहाँ पॉसिबिलिटी हो बनाने की, तो वो उन लोगों को हम फिर देते हैं वर्क जॉब ऑर्डर, वो बनाते हैं। फिर उनकी जो ऐसे एज पर द गाइडलाइंस ऑफ स्कीम उनकी पेमेंट भी होती है, और उसी साल उनकी ये स्टॉकिंग होती है। दे स्टार्ट डूइंग द, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल एक्सेसिबल है। कहीं पे आपको किसी भी ऑफिस में एक्सेस है, आप कहीं पे वहाँ एक्सटेंशन मिलेंगे, मोस्ट एक्टिव, मोस्ट वाइब्रेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो लेकिन मैं कह सकता हूँ, अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं देख रहा हूँ आपके इलाके में इतने वाटर रिसोर्सेज हैं, अभी भी बहुत इसकी जो यूटिलाइजेशन है दैट इज़ बिलो ऑप्टिमम। अभी भी हमने पानी के जो वसाइल का है वो भरपूर इस्तेमाल इस एक्टिविटी के लिए नहीं किया है। मेरी रिक्वेस्ट है नौजवानों से, वो आ जाए, वो अप्रोच करें, तो हम डिपार्टमेंट इनके लिए तैयार है।